नमस्कार श्री गुरु जॉय, मैं हूं सुरंजन। आप लोग देख रहे हैं मैक्स टीवी हिंदी। फिर से मीडिया में एक चर्चा बरपा और वो चर्चा बहुत ही ज्यादा चल रही है। तो इस वीडियो को बनाने से पहले मैं पिछले दिनों जो 4 तारीख से पहले से अभी तक के जो घटनाएं घटी है वो सारे सुनने के बाद मैं वीडियोस बना रहा हूं। तो वीडियोस जो है 6, 7, 8 वीडियोस होंगे, उसके बाद में लगातार वीडियोस होंगे कि बहुत सारे खबरें अभी भी आएगी, अभी भी आना बाकी है। तो फिर से एक बात को लेकर के बवाल जो है वो मच रहा है मीडिया में। सिराज ने सारे टेस्ट सीरीज में 5 की टेस्ट श्रृंखला में ओवरसीज कंडीशंस में 187.3 ओवर की गेंदबाजी की। उसने उनको 1113 के करीब गेंद फेंकने पड़ी। उसमें उन्होंने 283 दफे बल्लेबाज को बीट किए और 23 विकेटें निकाले, टॉप विकेट टेकर बने। अचानक से इंटरव्यू में जब बातचीत चल रही है, स्वाभाविक है कि सिराज और भारत की फास्ट बॉलिंग की बातचीत होगा, तो उसमें जो सिराज जिसके छाये में रहे, साया में रहे, उसके बारे में भी बात होगा, ये लाजमी है। लेकिन बात क्या कही गई, किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई और किस तरीके से बात को ट्विस्ट एंड टर्न करके घुमा फिरा करके बात करके कुछ दूसरा चीज निकालने की कोशिश कर रहा है कोई मीडिया, ये बहुत ही अजीबोगरीब है। इसलिए वीडियो बनाने से पहले कल भी मुझे फिर से वो चीज सुनना पड़ा और उसके बाद पहले भी मैंने सुना 2 दफे, कल फिर से मैंने सुना और फिर ये वीडियोस में बना रहा हूं। दरअसल मैच खत्म हो जाने के बाद निखिल नाज और विक्रांत गुप्ता के साथ में गुफ्तगू करते हुए सारे टेस्ट सीरीज के बारे में, बल्लेबाजी के बारे में, गेंदबाजी के बारे में सुनील गावस्कर से कुछ पूछा गया। उस दौरान सुनील गावस्कर ने अपने जो उनका जो निजी राय है वो रखी है। उन्होंने रखा, क्या पूछा गया, क्या उन्होंने कहा। उनसे पूछा गया कि सिराज जो है वो तो बिल्कुल वॉरियर है, योद्धा है, नहीं हार मानने वाला शख्स है और उन्होंने करके दिखा दिया। 187 ओवर गेंद फेंकना, 1113 गेंदें फेंकना 5 टेस्ट की श्रृंखला में। जब आकर गेंद फेंकने का मौका उनको मिला, उन्होंने जी जान लगा करके गेंद फेंकी है और सबसे तेज गेंद आखिरी दिन में फेंकी है जो 90 माइल पर आवर की थी। तो इसका बारे में सुनील गावस्कर का राय, उनका जो बात है वो सुनने के लिए सवाल पूछा गया। सुनील गावस्कर ने कहा कि बिल्कुल सिराज को बहुत ही धन्यवाद देना चाहिए और जाहिर सी बात है कि वहां से वॉकआउट का भी मुद्दा उठा। तो सुनील गावस्कर ने कहा कि वॉकआउट इस तरीके की बातों की कोई मायने मेरे पास में नहीं है। मैं बहुत पहले से बता रहा हूं, जब आप भारत के लिए क्रिकेट खेलते हो, आपका पास में गौरव होना चाहिए, आपका पास में प्राइड होना चाहिए कि आप भारत को रिप्रेजेंट करते हो, आप 140 करोड़ को रिप्रेजेंट करते हो। जब मैदान में आप उतरते हो तो अपने पूरे जो ताकत है उसको झांक देते हो
इसमें वर्कलोड का कोई मतलब नहीं, जो मैं पहले से बता रहा हूं, पहले से मैं बोल रहा हूं। सिराज ने जी जान लगा करके गेंदबाजी की और बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी की। अपने आप की पहचान को फिर से उन्होंने कायम किया और उनको 23 विकेटें मिली। 187 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की। अगर वो कर सकते हैं, सभी को उसी राह में चलना चाहिए। कहते कहते उन्होंने सोल्जर की बात, आर्मी की बात लाए। आर्मी की बात को एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल की उदाहरण स्वरूप में लाया। उन्होंने कहा कि आर्मी भी देश को रक्षा के लिए जब उतरता है तब उसको काफी कुछ झेलने पड़ता है, लेकिन कभी वो वर्कलोड दिखा करके या मैदान छोड़ करके वो भागता नहीं। यहां से जो इन्फ्रेंस नैरेटिव जो निकाला गया वो ये है कि सुनील गावस्कर जो है वो जसप्रीत बुमराह के ऊपर में खफा है और जसप्रीत बुमराह को लेकर के उन्होंने कुछ बातचीत कर रहा है। लेकिन जब जसप्रीत बुमराह के ऊपर में सवाल पूछा गया तब सुनील गावस्कर ने क्या कहा, यह सुनना चाहिए। कहा कि सिराज तो जसप्रीत बुमराह के साए में रहते हैं और जब जसप्रीत बुमराह रहता है तब सिराज थोड़ा क्या रिलैक्स हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं पता नहीं, लेकिन जैसे ही जसप्रीत बुमराह टीम में नहीं है अलग सिराज को देखने के लिए मिलता है। तो सुनील गावस्कर ने कहा कि जसप्रीत बुमराह का बात जो है अलग है, उसमें वर्कलोड मैनेजमेंट करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? जसप्रीत बुमराह के माफी गेंदबाज को मिलना किसी भी टीम के लिए बहुत ही खुशी वाली बात है। लेकिन जसप्रीत बुमराह वर्कलोड की वजह से नहीं, जसप्रीत बुमराह को संभालना चाहिए क्योंकि जसप्रीत बुमराह को एक इंजरी हुई है और बैक टू बैक हो रही है इस तरीके की चीज, इसलिए जसप्रीत बुमराह के ऊपर में वर्कलोड से ज्यादा जो है उनका इंजरी कंसर्न है, इसलिए उनको संभाल के यूज करना पड़ेगा। अगर आप भारत में खेलते हो वहां पर अगर जसप्रीत बुमराह को आप रेस्ट दे भी सकते हो, लेकिन ओवरसीज कंडीशन में जसप्रीत बुमराह को 100% फिट रखना जरूरी है। तो इस नैरेटिव में कहां पर जसप्रीत बुमराह आ गया जब उन्होंने कहा कि वर्कलोड मैनेजमेंट मेरे पास में, वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर के कुछ मैं पहले से सवाल उठा रहा हूं, अभी भी मैं सवाल उठाऊंगा कि वर्कलोड मैनेजमेंट बोल करके कुछ होता नहीं। तो सिराज के लिए क्या वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं है? ये सवाल भी आएगा। बहुत सारे मीडिया ये सवाल भी उठाए कि सिराज की तरफ में से क्या, सिराज के लिए कोई वर्कलोड मैनेजमेंट है कि नहीं, क्योंकि सिराज बीजीटी सीरीज में भी पूरे 5 टेस्ट खेले और यहां पर भी पूरे 5 टेस्ट खेले। यहां पर 187 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की, दूसरी पारी में उन्होंने 30.3 ओवर गेंदबाजी की, 1113 गेंदें उन्होंने फेंका। तो वर्कलोड मैनेजमेंट अगर होता है तो खाली क्या कोई स्पेशल खिलाड़ी के लिए होगा कि सिराज किसी से क्या कमती क्या है? सिराज ने तो स्थापित करके दिखा दिया कि पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों में लेकर के जिस तरीके से उनसे कैच छूटी थी हैरी ब्रूक की, उसके बाद में पूरे गेम को पलटने में सिराज ने, भारत के पक्ष में लाने में सिराज का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर ऐसा चीज नहीं होना चाहिए कि देश के लिए जब आप खेलते हो आप अपने आप फैसला लेते हो, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं जसप्रीत बुमराह से जुड़ा हुआ कोई बात ही नहीं है। जसप्रीत बुमराह के लिए आप इंटरव्यू देख सकते हैं, बाद में मैं कोशिश करूंगा इंटरव्यू का लिंक देने के लिए, वहां पर आप देख सकते हैं। सुनील गावस्कर ने सीधे सीधे कहा है कि जसप्रीत बुमराह जो है उसका इंजरी कंसर्न है,
इसलिए उनको बहुत ही संभाल के उनको खिलाना चाहिए। लेकिन ओवरसीज कंडीशन में आपको जसप्रीत बुमराह टीम में होना ज़रूरी है। आप भारत में उनको नहीं खिला भी सकते हैं, भारत में आप फ्लेक्सिबल रह सकते हैं। तो कहाँ से इतने सारे बातें, इतने सारे नैरेटिव्स जो चल रही है या चल रहा है, कहाँ से आ गया? इसलिए जो बात है, सुनील गावस्कर ने जो कहा, उसी को मैंने आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया। आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।